बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम मिल गई। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से। तो सवाल ये है कि एटम्स आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्यों चीज़ें आपस में मिलती हैं। हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे, फॉर एग्जांपल वाटर है। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। तो सवाल ये है कि ये आपस में बॉन्ड बनाते क्यों हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकल बॉन्डिंग करते क्यों हैं। तो देखिए, हम भी ज़िंदगी के अंदर अगर इंसानों का मुशाहिदा करें तो इंसानों की भी ये ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल हो सकें, अपनी ज़िंदगी स्टेबल अंदाज में गुजार सकें। उनके अंदर जो कमी है उस कमी को वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे क्लास पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ने आए हुए हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपके अंदर जो कमी है इल्म की वो पूरी करना चाहते हैं। इसी तरह ही एटम्स के अंदर भी जो कमी होती है वो कमी पूरी करना ये उनकी ख्वाहिश होती है, या वो अपने अंदर कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ की कमी होती है? असल में एटम होता क्या है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एटम क्या होता है। हमें पता है एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हर एटम की ख्वाहिश होती है कि उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल, हर एटम की ख्वाहिश होती है कि उसके आखिरी शेल में मुकम्मल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हमें पता है पहले शेल के अंदर, किसी भी एटम के पहले शेल में जो के शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो अगर किसी एटम का पहला शेल है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हर एटम चाहेगा कि उसके पहला शेल, अगर उसका पहला शेल ही वैलेंस शेल है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर दूसरा शेल है या तीसरा शेल है तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो उसकी ये ख्वाहिश होगी कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो। ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनके आखिरी शेल मुकम्मल है? वो है नोबल गैसेज। फॉर एग्जांपल हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है जी 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर एक ही शेल होता है और उस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, होने भी 2 चाहिए, ये स्टेबल है, इसलिए इसको कहते हैं नोबल गैस। ऐसे एटम जिनका पहला शेल कंप्लीट हो, या आखिरी शेल, जो आखिरी शेल होता है वो कंप्लीट हो, वो कहलाती है नोबल गैसेस। अब हीलियम जो है नोबल गैस है, इसका एक ही शेल है और उस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है, इसको किसी से लेना या देना करने की जरूरत है ना, ये किसी से एटम लेगी ना देगी, ये अपना अलहदा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, ये रिएक्टिव नहीं है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके अंदर 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले शेल में होने चाहिए 2, इसके अंदर है 1, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या करेगी? ये 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने की कोशिश करेगी। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने की कोशिश करेगी, ये क्यों कर रही है? क्योंकि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहती है कि इसके पहले शेल के अंदर, यानी जिसका पहला शेल ही वैलेंस शेल है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये जो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने की कोशिश है, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की सलाहियत, ये क्या कहलाती है? डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल क्या होता है? कोई भी एटम, ऐसा एटम जिसका पहला शेल ही वैलेंस शेल हो, वो अपने पहले शेल के अंदर, जो उसका वैलेंस शेल है उसके अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करती है, तो ये कहलाता है डुप्लेट रूल। लेकिन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की, तो अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इसके अंदर 9 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन में होंगे। उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अब 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। दूसरे शेल में होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए, 1 की कमी है। तो ये क्या करेगी? 1 इलेक्ट्रॉन लेगी, 1 इलेक्ट्रॉन लेगी।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगी ताकि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएं। तो ये आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की जो कोशिश होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने की सलाहियत या मुकम्मल करने की कोशिश, ये क्या कहलाती है? ऑक्टेट रूल। और जो नोबल गैसेज होती है उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं। नोबल गैसेज के अलावा बाकी सारे एटम जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेज की तरह हो जाए, जिनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं, उनको किसी से लेने या देने की या शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, आपके अंदर जो कमी होगी वो कमी इंसान कैसे पूरी करता है? या तो किसी से कोई चीज देता है या लेता है या शेयर करता है। इसी तरह ही एटम के अंदर, एटम भी आप जब वैलेंस शेल मुकम्मल करना होता है, उन्होंने या तो वो किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं या किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर वो शेयर करते हैं। ठीक है, अगर तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास देखें, समोसा आता है 10 रुपए का। अब आपके पास 1 रुपया है, तो आप क्या 9 रुपए किसी से मांगेंगे? नहीं, आप वो 1 रुपया भी खर्च कर लेंगे कि चलो यार, मेरे पास पैसे तो है नहीं इतने कि मैं किसी से ले सकूं, मैं ये भी खर्च कर देता हूं। तो किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अगर उसके आखिरी शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? वो जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वो भी लूज कर देगा। तो बाज़-औक़ात एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे के अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करते हैं। और अगर किसी एटम, फॉर एग्जाम्पल आपके पास समोसा है 10 रुपए का, आपके पास है 8 रुपए या 9 रुपए, तो आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि कहीं से आप 1 या 2 रुपए ले लें ताकि आप समोसा हासिल कर सकें। इसी तरह अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 7, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा ताकि उसके 8 मुकम्मल हो जाए। और अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप आधे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का समोसा है, आपके पास 5 रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने किसी दोस्त को साथ में ला लेंगे कि यार तू भी 5 पा, मैं भी 5 पाना, आप दोनों रल के समोसा ले लेंगे। तो इसी तरह ही वो एटम भी क्या करेगा? अगर उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर लेगा और शेयरिंग के जरिए बॉन्ड बनाएगा। तो 3 तरीकों से एटम अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करते हैं: बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। या तो वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अगर 3 या 3 से कम हो तो वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अगर 5 या 5 से ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और अगर 4 हो तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जैसे कार्बन वगैरह है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। बहरहाल, जब वो एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं या शेयर करते हैं, आप जब किसी दोस्त को पैसे देते हैं या उससे पैसे लेते हैं, अगर किसी को पैसे दे दें तो आप उसका पीछा नहीं छोड़ते, अगर किसी से पैसे ले लें तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, और अगर शेयर कर लें तो फिर दोनों एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ते। बहरहाल, फिर जब देने, लेने या शेयर करने से बंदे के दरमियान दोस्ती या ताल्लुक बन जाता है, इसी तरह एटम भी जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ले लेते हैं या शेयर कर लेते हैं, उसके नतीजे में वो आपस में पक्के जुड़ जाते हैं और कंपाउंड बन जाता है। तो हम कहते हैं कि उन दोनों के दरमियान, दो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन गया। तो केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है जो किसी कंपाउंड के, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। तो ऐसी फोर्स क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्ड। तो ये थी आज का लेक्चर हमारा कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं और केमिकल बॉन्ड क्या होता है। कल हम बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ेंगे, तो इस हवाले से आप मेरे साथ राब्ता रखें और ये वीडियोस देखते रहें। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इसको सम अप करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।